जनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। आप सबको हमारा खुलूस भरा सलाम। खबरों का शुमारा लेकर आपकी खिदमत में नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम सुर्खियां। रिलीफ रिहेबिलिटेशन व डिजास्टर मैनेजमेंट महकमा के सेक्रेटरी का दौरा डोडा, तरक्याती कामों के मुतल्लिक ली जायजा मीटिंग। सेक्रेटरी फूड सप्लाईज सिविल कंज्यूमर्स अफेयर्स ने डोडा व कश्तवाल अजला के फूड एंड सिविल सप्लाईज के अफसरान के साथ मीटिंग की। राशन की तकसीमकारी और जखीरा करने के मुतल्लिक ली जानकारी। भद्रवा के डाक बंगलों में डिप्टी कमिश्नर व एसएसपी डोडा की सदारत में मीटिंग। मनमहेश व कैलाश यात्रा के इंतजाम के मुतल्लिक अफसरान को दी हिदायत और सरकार के फैसले पर मचेल यात्रा को रोक लिया गया। मचेल यात्रियों ने इंतजामिया को बनाया हदफ तनकीद। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन व डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पीके पोल ने जिला डोडा के तरक्याती कामों के मुतल्लिक एक जायजा मीटिंग ली, जिसमें सेक्रेटरी मासूफ को तमाम तर तामीर तरक्की के कामों का एक खाका पेश किया गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोर्ड सागर ने जिला डोडा में तामीर हो रहे तरक्याती मनसूबों का तफसीली तौर जिक्र किया और सेक्रेटरी मासूफ को तामीरी कामों की नौयत और खाका पेश किया गया, जिसमें महकमा हेल्थ, महकमा तालीम, पावर डेवलपमेंट, पीएचई और पीडब्ल्यूडी महकमा शामिल हैं और उन मंसूबों का भी जिक्र किया गया जो कि अभी इल्तवा में हैं। स्टेटस ऑफ द टेंडर फॉर दैट डिग्री पर हुई है, लैंड पर हुई है। वो सर ये फर्दर ऑर्डर नहीं मिला, अब उसका फाइल करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट द कोर्ट केसेस होना है। तो these guys are having all these things. what the office we are doing this. Yeah, so one will be started by next week time. Issues of CRF scheme, sir, as we had mentioned, the first that we were just discussing improvement of upgradation of road from Pune to Beverly, so that is the post. भद्रवा के डाक बंगलों में आज डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोर्ड सागर और गुज़श्ता दिनों नए तैनात होने वाले एसएसपी डोडा मुमताज़ अहमद की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। भद्रवा से हमारे नुमाइंदा सनम मेहता ने इस मीटिंग की तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि 11 अगस्त से शुरू होने वाली मनमहेश यात्रा और इसी माह 26 से 28 अगस्त मुनक्कद हो रही कैलाश कुंड यात्रा के बारे में मुख्तलिफ अफसरान ने गुफ्तशनीद की और यात्रा के मुतल्लिक मुख्तलिफ इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौका पर एसडीएस सदर रविंदर राजदान ने कहा कि कैलाश कुंड का रास्ता खराब होने के सबब यात्रियों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा पानी, बिजली और सिक्योरिटी इंतजामात की माकूली पर भी बातचीत की गई। इस मौका पर डीडीसी डोडा ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को इन तमाम चीज़ों पर खुसूसी तवज्जो देने और यात्रियों को सहूलियात बहम पहुँचाने की हदायत जारी की। इस मीटिंग में एएसपी राय सिंह गोरिया, एसडीपीओ आदिल रिशु, तहसीलदार भद्रवा जीशान ताहिर, बीडीओ भद्रवा फरेल सिंह, एग्जीक्यूटिव अफसर भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी राजेंद्र सिंह, एसएचओ गुरमीत सिंह के अलावा आरएसएस और वीएचपी के अफराद भी मौजूद थे। 2 महीने हो गए, व्हाई इट हैज नॉट बीन प्रोजेक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान अर्लियर। जाते एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो और अच्छी बात है कि कोतवाल साहब ने उसका जिक्र किया, आपने भी जिक्र उसका किया कि एक है हमारे पास जिम्मेदार एजेंसी पूरी, जिसको हम जिम्मेदारी दे भी सकते हैं और प्रिज्यूम भी कर सकते हैं कि समाज में एक व्यवस्थापन मेंटेन करने के लिए बड़ी अच्छी बात। सेक्रेटरी फूड सिविल सप्लाईज व कंज्यूमर अफेयर्स पीके पोल ने जिला डोडा व जिला किश्तवाड़ के फूड एंड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर्स अफसर के अफसरान के साथ एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में इस महकमा के कामकाज का जायजा लिया गया, जिसमें तहसील सप्लाईज अफसरान के साथ साथ महकमा फूड के दीगर अफसरान और मुलाजमीन शामिल थे। इस मौका पर सेक्रेटरी को राशन की तकसीमकारी के बारे में भी आगाह किया गया, जबकि राशन कार्ड्स में सेल सेंटर्स और जिला में राशन जखीरा करने की जगहों का भी जायजा लिया गया। सरकार के फैसले पर मचेल यात्रा करने वाले अफराद ने इंतजामिया को उन्हें रोकने और वहां दर्शन न करने पर सख्त नुक्ताचीनी की है। इनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है
है वो वादी कश्मीर तक महदूद है, मगर जम्मू खित्ता में यात्रियों को रोकना कहां का जवाज है। इस सिलसिले में किश्तवाड़ की इंतजामिया ने भी मचेल यात्रा को रोकने के अहकाम सादिर किए हैं, जिन पर दूर दराज से आने वाले यात्रियों में सरकार के खिलाफ शदीद नाराजगी है। Everything is planned. Like we have to go to this place and then roam around. But that is the biggest problem. We would have been late by today, but because of all this situation, we are going to reach late 2 days later. So again, today. So we are not Mumbai. जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज भद्रवाह इलाका के थनाला में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की एक किस्म ज़ख्म हयात 6 क्विंटल की मिकदार में जब्त कर ली है, जिसको बाद में भद्रवाह के पुलिस थाना में पहुंचाया गया। इस ताल्लुक से पुलिस ने तहकीकात का अमल शुरू किया है। इस सिलसिले में SHO थाना भद्रवाह गुरमीत सिंह ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में एक तासीन अहमद नामी शख्स को हिरासत में लिया गया है। एक ही जड़ी है ना सारी है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज ने आज किश्तवाड़ में त्रिगाम और किश्तवाड़ ब्लॉकों के मुख्तलिफ पंचायतों के मेंबरान के साथ डाक बंगलो किश्तवाड़ में एक मीटिंग की, जिसमें तामीर और तरक्की और तामीर हो रहे मंसूबों की निगरानी, फंड्स की वागुजारी और तरक्याती कामों के तौर तरीके के कामों का जायजा लिया गया। इस मीटिंग के दौरान सरपंचों ने कई सवालात सेक्रेटरी मासूफ के सामने रखे, जिसमें बैंक खातों में रुकूमात जमा करने और वागुजारी, रुकूमात को दीगर खातों में मुंतकिल करने और खाता खोलने का अमल शामिल है थे, जिस पर सेक्रेटरी ने ACD को इस ताल्लुक से हदायत जारी की। इस मीटिंग में AD/DC किश्तवाड़ मोहम्मद हनीफ मलिक, ACD अनिल कुमार चंडेल और LDM किश्तवाड़ शामिल थे। हर एक ब्रीफ करके छोटा मोटा एक पैम्फलेट, भाई इसके ये काम है, ये टारगेट है, ये है। अगर डिटेल में तो समझना है फिर आपको ये उस कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, समझेंगे, करना। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने सरतंगल भद्रवाह में एक 15 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्ताह किया। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम महकमा हैंडीक्राफ्ट ने डिपार्टमेंट के JKSRLM रजाकारों के लिए फैशन डिजाइन श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की सरबराही में अंजाम दिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की काफ़ी सराहना करते हुए बताया कि इस डिपार्टमेंट ने वाकई तौर बेरोजगारों के लिए ये तरबीती प्रोग्राम शुरू किया, जिसके बाद ये लोग अपना रोजगार कमाने के अहल होंगे। उन्होंने इस ताल्लुक से इंतजामिया की तरफ से पूरा ताउन देने का भी यकीन दिलाया। टाइमिंग ठीक है। छोड़िए मत, कंटिन्यू कीजिएगा जैसे मैंने बोला। सर पूरे जिले में आपका हर सब डिवीजन सर मैं कहूँगा वहाँ मेट्रोपॉलिटन में करेंगे। सातवीं बटालियन की एक कंपनी SSB बटोत ने पानी के बचाव पर गुंदोबलेस के मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किए, जिसमें स्कूली बच्चों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। कंपनी के एहलकारों ने पानी के बचाव के लिए स्कूली बच्चों को अच्छी जानकारी दी। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ समाजी व सियासी लीडरों के अलावा स्कूली बच्चों की भारी तादाद ने शिरकत की। धरती में कितना पानी है? अगर पूरी धरती 4 उंगली है, पूरी धरती कितना है? तो 3 उंगली कितना क्या है? पानी। और 1 उंगली खाली क्या है? धरती। जितनी तुम ये पहाड़ देखते हैं ना, वो कितना है? 1/4 है। फिर बोलते पानी की कमी।
तो भला की पृथ्वी पर हम पीने योग्य पानी कितना है? 1% ही है। कितना है? 1%। और पानी पीने योग्य का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और बहुत ही स्रोत जो है दिन प्रतिदिन पानी गंदा हो रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है और सोचने की बात है। अगर हम धरती पर उपयोगी पानी को खत्म कर रहे हैं, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कितने 75% पानी होता है। अब बच्चे छोटे हैं 75% क्या होता है हमारी बॉडी में, शरीर में पानी होता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो फिर चक्कर आना, कई दुनिया भर की क्या बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य को महत्वपूर्ण वाष्पीकरण और वाष्प के माध्यम से पूरे विश्व में स्वयं संचालित करता है। एक मानव शरीर लगभग 42 लीटर पानी, सब्जी के लिए पानी लगे, लाइन भले मेन लाइन में क्यों ना तोड़ना पड़ जाए, तोड़ते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं तो ना लाइन को एक बार सॉकेट को बार बार हम उसको खोलेंगे, उसमें क्या बन जाएगी? लीकेज बन जाएगी। दूसरी बात, जो होगा उस लाइन में रखा हुआ हो, हमारा कोई लोग जो भी तुम लोग क्या बोलते हैं लाइनमैन जो है अपना ही होगा, तो वो कहाँ भी मान लो पीछे हमारा पानी जो हड़ल से या चंपल से आ रहा है और बत्यास को पहुंच जाए, तो वो कब पहुंचेगा वहां और कितनी बार पहुंचेगा? वो इधर पहुंचता है, पीछे पे तोड़ के लगा देते हैं। तो ऐसे ही ना किया जाए। दूसरा भी नया सिस्टम और चले हैं, वॉशिंग मशीनें चली हैं। चलो ये जहां वाले जो बैठे हैं तो अभी हो भी सकती है, लेकिन हमारे समय में तो ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब तो वॉशिंग मशीन भी चल पड़ा। तो कपड़ा गीला करने के लिए तो पानी चाहिए, लेकिन उसको फिर बाद में साफ करने के लिए कम से कम भी 15 से 20 लीटर पानी ऐसे हवा में चला जाता है। तो वो पानी उतना खराब नहीं है। उस पानी को किसी टब में, टंकी में रख के किसी सब्जी को, किसी गार्डन को, किसी पौधे को दिया जा सकता है, जिससे हरियाली में उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। सभी ने देखना है होता ऐसा या नहीं होता। उसके बाद अब ये जो गाड़ी घोड़े हैं सभी इतने धुलाई करनी होती है, तो उसको धुलाई भी किए जाए, पहले तो उसकी धूल को कपड़े से पोंछा जाए। उसके बाद अगर धुलाई करनी है तो सिटियों में है तो गार्डन बोलते हैं, अपनी कौन कौन सी सिटी धूप गार्डन तो गाड़ी की धुलाई कहाँ की जाए? लेकिन मैं बोलूँ तो खेत में करनी चाहिए या गार्डन में करनी चाहिए, तो पानी की कोशिश को बचाया जाए। यहाँ तो बहुत कुछ है, जो मोटी आम आदमी आम करते हैं। आज सब डिवीजन गूल में कांग्रेस पार्टी वर्करान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सब डिवीजन गूल में तमाम रुके पड़े तामीराती कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की मांग की गई। 5 बजे उसकी मीटिंग लगाई और जिसमें सारी सिचुएशन पर डिस्कशन हुआ। 2-2.5 घंटे वहाँ सारे एग्जाम ने अपना अपना इनपुट दिया और उसके बाद वहाँ भी एक सवालिया खड़ा रहा, क्योंकि मरकजी सतह पर भी, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी अभी किसी भी शख्सियत को, किसी भी लीडर को इस बारे में कुछ भी डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि जो एनडीए की सरकार, मोदी साहब की सरकार, अमित शाह साहब के क़यादत में जो यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हमने कल डायरेक्टर जनरल पुलिस और आर्मी ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, जहाँ तक उन्होंने अपने एप्रीहेंशंस दिखाए या कुछ प्रूफ्स दिखाए कि अमरनाथ यात्रा पर कुछ इनपुट्स आ रहे थे, जिसको लेकर ये सारी सिचुएशन भी है। जहाँ तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात, आज या आज से पहले भी सरकारों ने इनपुट के बुनियाद पर इकदाम उठाए, उसमें हमेशा देश एक रहे, किसी की जान न जाए,
किसी भी को भी नुकसान ना हो। अगर ऐसा कोई इनपुट सिक्योरिटी एजेंसीज को आता है, उसको लेकर कोई वो इकदाम उठाते हैं, वहां तक कोई सवाल नहीं। मगर एक इनपुट के बुनियाद पर और एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड अगर कोई इनपुट है, तो उसके आड़ में पूरे जम्मू कश्मीर को, आज ये सिचुएशन जो है ये खाली कश्मीर तक ही लिमिटेड नहीं है। जम्मू रीजन के भी बहुत सारे इलाकों में फ्रेश डिप्लॉयमेंट और इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जो कश्मीर में हम महसूस कर रहे हैं। तो ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से एडवाइजरीज जारी सरकार से हो रही है, वो सरकारी न्यूज भी करती है, ऑर्डर भी उन्हीं के निकलते हैं और उन्हीं के अथॉरिटीज निर्धार भी कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन जो अनसर्टिनिटी की यहाँ पर पूरी रियासत में बना रखी है, या जो टूरिस्ट को वापस बुलाने की हिदायत दी गई, आपके यहाँ NIT में और दूसरे इंस्टीट्यूशन में बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको यहाँ से बैक किया गया और अमरनाथ यात्रा को अबंडन किया गया, और वो भी एक हिस्टोरिकल एक अपने आप में फैसला दिख रहा है जिसमें लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों की आस्थाएं बनी हुई है। यूं तो ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम होता है, लास्ट के 1.5 हफ्ते में छड़ी जाती है, और वो छड़ी मुबारक आखिरी के 10-12 दिन में असली यात्रा तो ओरिजिनली वो, और उसको भी एकदम स्टॉप कर दिया। तो ये इस तरह के जो एक के ऊपर एक इकदाम लिए गए, या इतने बड़े तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को लाना और फिर यहाँ पर डिप्लॉय करना, इसके दरपर्दा कुछ तो है। सिक्योरिटी कंसर्न तो हम सारे शहरी समझते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में कभी भी इस तरह के हालात आ सकते हैं, मगर वो दरपर्दा होता था, वो सिक्योरिटी एजेंसी डील भी करती आई है और आवाम को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, उनको परेशान आज तक कभी नहीं किया गया। मगर आज इस तरह से सिचुएशन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ मिल करके बनाई है, ये कुछ न कुछ सवालिया लोगों के जहनों में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने कल भी दिल्ली में यही डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को आना चाहिए, स्टेट गवर्नर को पब्लिक के सामने आना चाहिए, और जितना वो कह सके क्रेडिबली तो उतना लोगों को कह करके जो यहाँ पर कहत का माहौल बना दिया है, ये अवाम को तंग करने वाली अदरवाइज पॉलिसी। वैसे भी जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग वैसे ही सुधरे हुए हैं, कसे हुए हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी जिला सदर आरिफ वहीद ने कहा कि गवर्नर को रियासत जम्मू व कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी वजाहत करनी चाहिए, इसलिए कि इस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर में खौफ और हिरास का माहौल है और यात्रियों के साथ साथ सयाहों और मुख्तलिफ कॉलेजों में ज़ाहिर तालीम बच्चों को वादी कश्मीर से बाहर अपने घरों वापस किया जा रहा है। अगर रियासत जम्मू व कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो ये सब क्या खेल खेला जा रहा है, जिस पर रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो गवर्नर साहब है, उनको एक प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इस वक्त वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है। जो भी सेंटर की पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के ऊपर, उनको वाज़ेह कर देना चाहिए, ताकि ये जो पैनिक है, ये जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, देखिए आजकल जरूरत है कि जितना पैसा हम डिप्लॉयमेंट के ऊपर लगा रहे हैं या बाकी चीजों के ऊपर लगा रहे हैं, गुर्बत के ऊपर भी जो है अगर ये पैसा लगाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है उसकी बहाली के लिए सभी लोग जो है एक प्लेटफार्म पे रहेंगे और उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है आवाज बुलंद करेंगे। मैं चाहूंगा कि जहां एक तरफ से होम मिनिस्ट्री जो हमारी स्टेट की है, जो गवर्नर इंतजाम के अंडर जो होम मिनिस्टर यहाँ पे मिनिस्ट्री जो काम कर रही है स्टेट की, उनकी तरफ से जो है ऑर्डर्स जारी होते हैं कि जो टूरिस्ट है या फिर जो यात्रीज है वो अपनी यात्रा को मुख्तर करे, टूरिस्ट को जो है कश्मीर से जो है निकल जाना चाहिए। और अभी आपने देखा कि एक फ्रांस का एक कोई बंदा मेरे साथ बैठा था और उसने भी यही बात कही कि कश्मीर जो है दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस है ऑन दिस अर्थ। तो वो कहता था कि हम चाहते थे कि हम यहाँ पे रहे, लेकिन
एक तरफ से ऑर्डर ये निकलता है कि भाई आप यात्रा को जो है जल्द से जल्द यहाँ से जो है यात्री को निकलना चाहे, टूरिस्ट को निकलना चाहे, और दूसरी तरफ से गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो कंट्राडिक्टी जो सिस्टम है, इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है एक तजब्जुब है कि जो ये मान के चलते हैं कि स्टेट में जो है कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। कम से कम वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे स्टेट के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को जो है एक प्रेस ब्रीफिंग जो है वो करनी चाहे एक अच्छे लेवल की, जिससे कि कम से कम वो ये लोगों को बताए कि सेंटर जो है क्या कुछ करने वाला है इधर स्टेट के अंदर। और सबका हमारा एक ही ये आज मुद्दा है, गैर सियासी तौर की आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 की प्रोटेक्शन के लिए, उस चीज के तशक्कुस को बरकरार रखने के लिए जो है सबको एकजुट होना पड़ेगा और इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि जो क्रेडिबिलिटी हमारी स्टेट की है वो बरकरार। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान नसीर अहमद खोड़ा को इजाजत, फिर मिलेंगे। आदाब। सदर मुकाम डोडा से 6 किलोमीटर की दूरी पर अपनी नौयत का मुनफरिद होटल आज पहली बार अपनी खिदमात पेश कर रहा है। चिनाब व्यू नाम से ये होटल लजीज पकवान के साथ साथ आला रहाइश भी रखता है। पकवान में आपको हर किस्म की ज़ियाफ़त मुनासिब नरखों यानी रेट्स पर दस्तयाब हो सकती है। कश्मीरी पकवान और स्पेशल नमकीन चाय हमारे यहाँ न भूलिएगा। एक बार हमें खिदमत का मौका दीजिए तो बार बार आपका यहाँ दिल आने को करेगा। आपको ये बावर कराएं कि ये होटल दरियाई चिनाब के बेहतरीन मंजर और दिलकश नज़ारों के दरमियान पुरडोडा चिनाब के बिल्कुल मुत्सिल वाक़ा है। आप लजीज पकवान और खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ फलकबोज पहाड़ों और दरियाई चिनाब की सरद लहरों और दिलकश मंजर और नज़ारों का भरपूर लुत्फ भी उठा सकते हैं। चिनाब व्यू होटल में एक बार ज़रूर आइएगा और हमें ज़रूर आजमाइए। आपकी तसल्ली बख्श खानों और राहिश के साथ चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल, चिनाब व्यू होटल। दुबई फैशन खरीदारी का बेहतरीन मरकज नगरी डोडा में कायम बैनुल-अक़वामी मय्यार पर खोला गया खरीदारी का बेहतरीन मरकज दुबई फैशन ईद पर दे रहा है खुसूसी डिस्काउंट। नाइकी, रिबॉक, प्यूमा, एडिडास और ऐसी ही कई ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर 20% तक छूट दे रहा है दुबई फैशन। दुबई फैशन वालों का दावा है कि उनके यहाँ सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स मिलेंगी और उनका फैशन स्टोर चिनाब वैली का वाहिद ऐसा स्टोर है जहां मर्द, खवातीन और बच्चों का हर सामान एक छत के नीचे दस्तयाब है। दुबई फैशन नगरी डोडा में कायम किया गया स्टोर है जहां रेडीमेड गारमेंट्स, शूज, कैप्स, बैग्स, जीन्स और मेकअप का बेहतरीन सामान मुयस्सर है। दुबई फैशन के होते हुए अब आपको ब्रांडेड आइटम्स के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। एक बार आइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। दुबई फैशन।
Goswal Group of Educational Institution announces opening of admission in its Tavi colleges, Shahpur Kandi, Pathankot. The courses offered at Tavi colleges are B.Tech and Diploma in Civil, Mechanical, Computer, Electrical and Electronics and Communication Engineering. Other courses offered are BSc Agriculture, BCom Professional and BCA. The college has excellent placement record. The management has 24 years experience of managing educational institution. The campus spread over 400 canals of land, separate hostel for boys and girls. Only 9 kilometers from Lakhanpur Jammu border. Transport facility available. Do visit us before seeking admission anyway. Punjab campus